जम्मू कश्मीर में जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए थी नहीं हो पाई, ये क्लेम किया जाता है और ये क्लेम कुछ हद तक सही भी है। जब 2016 में इकोनॉमिक सर्वे हुआ तो उस इकोनॉमिक सर्वे में ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि ऐसा क्या है जम्मू कश्मीर में जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जो है वो अनस्टेबल है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में अगर इंडस्ट्रीज़ आती भी हैं तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनका लाइवलीहुड सफ़र करता है। तो एक चीज़ जो निकल कर आई वो ये कि जब भी मेजर करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ की इकोनॉमी में किस तरीके की क्राइसिस आ सकती है तो इकोनॉमिक मेजर्स को तो ध्यान में रखा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया है तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट की कॉस्ट है उसे अकाउंट करना अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब जब मैं बात कर रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट की तो कॉन्फ्लिक्ट में मैक्रो लेवल पर बात कर रही हूँ, यानी कि 2 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ, 2 दिन के लिए कर्फ्यू हुआ, 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ, तो उससे जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इस इकोनॉमिक सर्वे 2016 में इसी पर बातचीत की गई और ये कहा गया कि इकोनॉमी किसी भी जगह की हो वो वॉलेटाइल होती है, यानी कि उसमें चेंजेस आते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का, यहाँ पर क्राइसिस वॉलेटिलिटी है। क्राइसिस वॉलेटिलिटी का मतलब ये कि कभी भी क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा हो सकती है, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ सकता है कि वहाँ का कंप्लीट इकोनॉमिक शटडाउन हो जाए, कामकाज बिल्कुल रुक जाए। तो इस सिचुएशन की वजह से जो है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी सफ़र करती है, जो आम लोग हैं उनको लाइवलीहुड सफ़र करता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर कहीं पर बंद होगा तो जो लोकल लोग काम करते हैं, टूरिज़्म का काम करते हैं वो बंद हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर का काम है वो सफ़र करेगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, आप जानते हैं 4G इंटरनेट पर बैन है, उसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। यही चीज़ें जो हैं अकाउंट की गई हैं और ये कहा गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो वॉलेटाइल है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात की गई है कि अक्सर लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करने के लिए क्या करते हैं, जब उनके पास एक्स्ट्रा कमाई आती है तो वो उस कमाई को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन जो है वो नहीं बन पाया है इन सालों में, और ना बनने का कारण बस इतना है कि जब भी उनकी कोई सेविंग्स होती हैं वो सेविंग्स को क्राइसिस सिचुएशन के लिए बचा कर रखते हैं, क्योंकि जब बंद होता है महीने के लिए, 2 महीने के लिए, हफ्ते के लिए, उस बंद में उनकी वही सेविंग्स जो है उनके काम आती हैं। आप समझे कि एक दुकानदार अगर 1 हफ्ते तक अपनी दुकान नहीं खोलेगा तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। उस 1 हफ्ते के बंद की भरपाई के लिए उसे अपनी सेविंग्स में जो है सेविंग्स में से पैसे निकालने पड़ते हैं और उससे अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो उस हफ्ते भर में करना पड़ता है। तो यही बताया गया कि जम्मू कश्मीर में फ्यूचर शॉक्स को पहले ही एंटिसिपेट किया जाता है कि फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन बन सकती है, इस वजह से इतने पैसे जो हैं वो हमें बचा कर रखने होंगे, जिस वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाती है, वेलफेयर लॉस होता है और साथ ही साथ इनइक्वालिटी ऑफ पॉवर्टी इंक्रीज़ करती है। जो तो एक व्यक्ति जो है मिडिल क्लास फैमिली से होगा वो उन सेविंग्स में टैप इन करके जो है अपना हफ्ते भर का गुजारा चला सकता है, लेकिन जो आदमी गरीब है, जो हैंड टू माउथ है, जो सुबह काम करता है तो शाम को उसी पैसे से जो है खाना खाता है, जो दिहाड़ी लगाता है, उसके लिए कामकाज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर वो जम्मू कश्मीर में काम कर रहा हो। क्यों? जब बंद होगा, कामकाज नहीं होगा तो उसके पास तो वो सेविंग्स भी नहीं है, उसे उधार लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जो गैप है, जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जाती है। तो इस इकोनॉमिक सर्वे की बात करने का फ़िलहाल मकसद ये था कि हम आपको बताएं कि अब से पहले जितनी रिसर्चेस जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर हुई हैं और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जम्मू कश्मीर में, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, यहाँ के लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के ऊपर पड़ा है।